क्यों टुकड़े हो रहे हैं बड़ी बड़ी जमातों में? मुल्क की जितनी हमारी बड़ी जमातें, चाहे वो मुसलमानों की मौलवियों की जमातें हो, चाहे वो दीनदार लोगों की जमातें हो, सब में टुकड़े हो रहे हैं। क्यों? क्यों? अल्लाहु अकबर। मसला दुनिया का यह है कि जो हकीकत है, हम उस हकीकत को तस्लीम ही नहीं कर रहे। जो बंदा जहां पर है वो अपने आप को उससे आगे बताना चाहता है, कोई भी हो, अपनी तारीफ, अपनी सिफात, 24 घंटे अपनी मैं लगा रखी है कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। मसला ये फंसा हुआ है घर वालों के साथ भी कि अबे मान लो मैंने तुम पे एहसान किया है, तुम्हें घर बना के दिया, तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम कर रहा हूं, तुम्हारे लिए ये कर दिया, भाइयों के लिए कर दिया, मां बाप के लिए कर दिया। जो लफ्ज़ मैं है, जो नहीं है, वो अपने आप को बताना चाहता है, जो जिस भी मुकाम पे है बंदा। अब वो क्योंकि दूसरा मानता नहीं है, अगला कहता है जी मुझे प्रधान मानो, अगला कहता है जो मैं मानूंगा नहीं। कहता जी मुझे तो बहुत बड़ा तू आलिम मान, होता है मैं तो नहीं मानूंगा। अच्छा जी तो मुझे बहुत बड़ा अफसर समझो, कहते जी मैं तो नहीं समझूंगा। अब वो इस चक्कर के अंदर फंसे हुए हैं कि भाई दूसरा बंदा हमें मान ले किसी तरह, जो हम नहीं हैं, जो हमने अपने ऊपर खौल बना रखा है, जो हमने खौल बना रखा है अपने ऊपर, उसको किसी तरह तस्लीम कर लिया जाए। अब वो दूसरा बंदा तो उसको कभी तस्लीम करेगा नहीं। अब फिर हम परेशान हैं सारी रात कि अच्छा फलां ने हमें नहीं माना, फिर इसलिए भी परेशान है कि यार फलां आगे क्यों जा रहा है, फलां इतनी सामान क्यों ले आया, फलां ने गाड़ी क्यों खरीद ली, फलां ने ये क्यों कर लिया, फलां ऐसे कैसे बन गया। आपने बनाया। वो कोई बंदा कार में जा रहा हो ना, खुद बंदा फट्टे पे बैठा होता है और यार आ देखो ਇਹਦਾ मुंह ते गड्डी, मतलब कहते इसकी शक्ल देखो, ये गड्डी जो बहेगा है नहीं। अब तो अल्लाह की तकसीम के ऊपर अपने आप को हावी समझते हो। अल्लाह बेहतर जानते हैं किसको क्या देना था, कि तुम बेहतर जानते हो। अगर तेरी इतनी अच्छी शक्ल होती, तू ना गाड़ी पे बैठा होता, तू तो फट्टे पे बैठा है, वो गाड़ी में जा रहा है। लोगों को जो कुछ अल्लाह करीम ने अता फरमाया, वो अल्लाह करीम ने अपने फजल से जिस भी बंदे को, अगर कोई बंदा किसी मुकाम पर भी है तो उसमें उसका कोई कमाल नहीं है। नोट कर लीजिए इस बात को। अगर मेहनत से, इल्म से, रुतबे से, नस्ल से, अगर इन चीजों की वजह से इज्जत मिलती, दौलत मिलती, अगर मेहनत की वजह से मिलती, तो सबसे ज्यादा पैसा दिहाड़ीदार मजदूर कमाता है, जो सुबह को ईंटें ढोने शुरू करता है और शाम हो जाती है। लेकिन दुनिया में देखिए, अंगूठा टेकों के आगे बड़े बड़े अफसर पानी भर रहे हैं, उनकी कंपनियों में मुलाजिम है। कंपनियों में जाइए, कंपनी का चेयरमैन अंगूठा टेक होता है और मैनेजिंग डायरेक्टर पता नहीं कितनी 1000 डिग्रियां उसके पास, लेकिन वो उसके मतहत है। हकीकत को जब तक हम अपनी जाती जिंदगी में, आप अपनी जाती जिंदगी में, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हकीकत पसंदी सिखाई कि हम हकीकत के साथ जुड़ के रहेंगे, असलियत को पहचानेंगे, जिस मुकाम पे अल्लाह ने हमको रखा है उस मुकाम को पसंद करेंगे, फिर कोशिश करेंगे कि इससे आगे बढ़े, और उस कोशिश में इखलास होगा तो फिर अल्लाह की मदद शामिल होगी। अगर उस कोशिश में दूसरों की टांग खींचना है, और उस कोशिश में हसद है, उस कोशिश में कीना है, उस कोशिश में बुराइयां हैं, उस कोशिश में लोगों के खिलाफ साजिशें हैं, तो फिर आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जहां पर हैं आपको उससे भी एक पायदान पीछे चले जाते हैं, उस पायदान से भी पीछे चले जाते हैं। हम लोग इसलिए परेशान हैं, ये दुनिया में जितने लोग हैं क्यों परेशान हैं? बड़ी बड़ी कोठियों वाले, महलों वाले, आम लोग सारे क्यों परेशान हैं? हम कहते हैं लोग हमारे वजूद से आगे जाके मानो हमें, हम हकीकत को नहीं पहचानने के लिए तैयार।
जिस हकीकत में अल्लाह ने हमें पैदा किया, जिन हालात में हम रहते हैं, जो हमारे माँ बाप हैं, हम तो दूसरे के खूबसूरत माँ बाप को देख के अपने माँ बाप को बाप बाप कहने के लिए तैयार नहीं, दूसरे के अच्छे घर को देख के अपने घर को घर दिखाने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह ताला ने जिस हालत में जिसको रखा है वो तब भी लाखों करोड़ों लोगों से बेहतर है। दिल बेचैन है, परेशान है कि यार रिश्तेदार मान ले किसी तरह, मुझे मोहल्ले वाले मान ले कि मैं बहुत चीज बन गया हूं, शहर वाले मान ले, मनवाने वाली जात तो अल्लाह की है। आपके मानने न मानने से कुछ नहीं होगा। नमाजियों के दिल परेशान है, अरे मान लो मोहल्ले वालों में 5 वक्त का नमाजी हूं, अजी मैं तहज्जुद पढ़ रहा, मैंने तो इशराक की नमाज पढ़ी, आज रात तहज्जुद पढ़ने आया था, सारी रात परेशान रहा, लोटा नहीं मिला, नमाज नहीं मिला। मतलब तू दुनिया को बताना चाहता है कि मैं नमाजी हूं। दिल मुतमईन नहीं है, दिलों का रोग लगा हुआ है। दिल को भी 2 तरह के रोग लग जाते हैं ना, एक तो ज्यादा कौरमे बिरयानियां खाने से इसकी ब्लॉकेज बढ़ जाती है इसमें ना, और दूसरा ज्यादा मैं करने से भी ये बेचैन हो जाता है, इसमें टिकाव नहीं आता है। अगर आप दिल का सुकून चाहते हैं, कई लोगों को सुकून है नहीं, 2-2 मिनट बाद, 2-2 घंटे बाद, हर एक दिन देखो नए लोगों के साथ खड़े गप्पे मार रहे हैं, यार मैं ये हूं, मैंने ये किया था, मैं वो हूं। अगर किसी को देखना हो कि बंदा ढंग का है या बेईमान है, ईमानदार है नहीं है, खानदानी है या गैर खानदानी है, सबसे पहले ये पता करो कि इसके यार कितने पुराने हैं। अगर तो यार वही है जो बचपन में थे, तब तो ईमानदार भी है, खानदानी भी है। अगर ये नए नए यार बनाता है तो ये बदतरीन कमीना इंसान है। बुल्ले शाह ने कहा ना कि नवे नवे ना यार बनाइए, वांग कमीने या लोग का नवे नवे दोस्त बनाता है। इसको तो सिर्फ मैं की पड़ी हुई है, रोज नई यारियां गांठता है। किसी मस्जिद में जाते हैं हम लोग पूरे मुल्क में, तो मस्जिद की हालत देख के भी पता लग जाता है। अगर तो इमाम, अब ये हो सकता है ये गुफ्तगू किसी को अच्छी ना लगे, अगर तो इमाम 25-30 साल पुराना है, फिर तो पता लगता है कमेटी पढ़े लिखे लोगों की है, दानिश्वरों की है। जहां हर 15 दिन बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद इमाम बदल रहा है, तो कम से कम कमेटी भी कभी पढ़े लिखे लोगों की बदल के देख लो, जो कम से कम इंसान बन के मस्जिद को चला ले। निजाम वही लोग होते हैं जो मुखलिस हो और जिनका दिल ठहरा हुआ हो, और दिल कब ठहरेगा? अल्लाह के जिक्र के साथ। अल्लाह ने कुरान में वाज़ेह तौर पे कहा, आप चाहे पहाड़ों में घूम लो, आप जमीन के खित्तों में घूमो, आप समुद्र की गहराइयों के अंदर चले जाओ, हवा में पैराशूट लेके गोते लगाते रहो, चाहे बाजारों के अंदर खरीदारी करते रहो, बेहतरीन आइसक्रीमें खाओ, अच्छी कॉफी शॉप पे जाओ, नमे नमे यार बनाओ, बेइंतहा काम करो, लेकिन आपको सुकून नहीं मिलेगा। बिस्तर पे रात को थके हुए पहुंचोगे। हाँ, अगर 24 घंटे में नमाज के साथ कभी कुछ वक्त आप निकाल लें, 10 मिनट का, 15 मिनट का, जिसमें आपका दिल अल्लाह के जिक्र के लिए राजी हो जाए, खुदा के जिक्र के लिए, उस पालनहार के लिए। कुरान पढ़ा कभी? कुरान ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ने यह नहीं कहा कि मैं तुम्हारा रब हूं, फरमाया रब तो हूं लेकिन पालनहार हूं। जिस तरह मां बच्चे को पालती है, फरमाया कायनात का पालनहार हूं मैं। कुछ वक्त अपने रब के लिए निकालें, थोड़ा सा, जिसमें अल्लाह का जिक्र हो, उसकी तस्बीह हो और दिल की तवज्जो अल्लाह की तरफ हो। तवज्जो जब तक अल्लाह की तरफ नहीं होगी, दीनदार लोग क्यों नाकाम है? ये बड़े बड़े लोग दुआएं करते क्यों कबूल नहीं होती? क्यों टुकड़े हो रहे हैं बड़ी बड़ी जमातों में? मुल्क की जितनी हमारी बड़ी जमातें, चाहे वो मुसलमानों की मौलवियों की जमातें हो, चाहे वो दीनदार लोगों की जमातें हो, सब में टुकड़े हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हुब्बे जा बढ़ गई है, हुब्बे जा बढ़ गई कि मुझे मानो, अल्लाह और उसके रसूल को मानने की बात नहीं है। वो कहते हैं अल्लाह रसूल का नाम हम लेते हैं, मानो हमें तुम।
जब तक बंदा इबादत के दौरान भी, ये बीमारी सिर्फ दुनियादारों को थोड़ी लगी कि मैं कर रहे, दीनदारों के अंदर भी यही बीमारी फंसी हुई है। जी मैं नमाज पढ़ रहा हूं, मैं तफसीर कर रहा हूं, मैं कुरान पढ़ रहा हूं, मैंने तहज्जुद पढ़ी, मैंने मस्जिद बनाई, मैंने मदरसे में ये दिया, मैंने वो किया। अब जब तुमने मैं ही करनी है तो बकरा ईद का इंतजार करो, छुरी तैयार है इस मैं के ऊपर फिरने के लिए। अल्लाह को पसंद नहीं है ये बात। यहां तक हुक्म है कि एक सजदा, आप मस्जिद में बैठे हैं, आपने सजदा किया, आप नमाज पढ़ रहे हैं, सजदा किया अकेले खाली मस्जिद में, मिसाल के तौर पे आप खाली मस्जिद में अकेले, आपने नमाज पढ़ रहे हैं, आपने सजदा किया, ऊपर से मेरे जैसा कोई आ गया, अब आपको पता लग गया एक बंदा और आ गया हॉल में, अब तो सजदा लंबे पे लंबे किए जा रहा कि कोई बात नहीं, अब्दुल रहमान का लड़का आया, इसे पता लगे कि मोहम्मद शफी तो लंबे सजदे करता है। अब ये सजदा हराम है, ये अल्लाह के लिए नहीं है, ये तुमने अब्दुल रहमान के बेटे को दिखाने के लिए किया, इसलिए ये सजदा जो है अल्लाह के करीब कभी कबूल नहीं। बंदा माँ बाप को धोखा दे सकता है, भाई बहनों को धोखा दे सकता है, बीवी को धोखा दे सकता है, यारों को धोखा दे सकता है, पुलिस को धोखा दे सकता है, हुकूमत को धोखा दे सकता है, लेकिन बंदा अल्लाह को धोखा नहीं दे सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।